स्टूडेंट्स, मैं अर्चना जोशी, कोड नंबर 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक 1.4 कर रहे हैं। टॉपिक 1.4 के पार्ट ए में हमने अफबाउस प्रिंसिपल एंड N+L रूल के बारे में पढ़ा था। 1.4 बी में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने से पहले जो हमने पार्ट ए में 2 रूल किए थे, अफबाउस प्रिंसिपल एंड N+L रूल, वो दोनों भी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन कैसे लिखते हैं उसके बारे में जो बताते हैं। उसी सीरीज में जो नेक्स्ट रूल है वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी कक्षक में, चूंकि हम जानते हैं कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अर्थात एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या का मान भिन्न होगा। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं जिनके चक्रण का मान विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे एक ऑर्बिटल है जिसे हम 1s है, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपवर्ड है डायरेक्शन और दूसरा डाउनवर्ड। यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान कितना है? 1। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसका कितना मान है? 0। m का कितना है? 0। और s अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना है? +½ सिमिलरली इस जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है जिसका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। l की वैल्यू कितनी है? 0। m की वैल्यू 0। और जो s है वो कितना होगा इसके लिए? -½ तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा कि 1s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसकी 3 क्वांटम संख्याएं तो समान है, परंतु जो चौथी स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है इसकी? डिफरेंट। इस प्रकार हम पाउली के रूल को इस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is impossible for the 2 electron in an orbital to have all the 4 quantum numbers equal. That means 3 quantum numbers of 2 electron in an orbital can be same, that is will be same, but fourth will be different. So an orbital can have maximum 2 electrons with opposite spins. For example, 2 electrons in an orbital can be represented by, for the first electron, n equals to 1, l equals to 0, m equals to 0 and the spin quantum number is +½ while for the second electron n equals to 1, l equals to 0, m equals to 0 and the spin quantum number is -½ Thus for these 2 electrons n, l and m are same, but the fourth quantum number, that is spin quantum number, is different, which indicates that one of the electron is revolving or spinning in the clockwise direction while other in anti-clockwise direction. यहाँ पर s का जो भिन्न मान है वो क्या व्यक्त करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस दिशा में? राइट में, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में चक्रण कर रहा है, जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट दिशा में चक्रण कर रहा है। नेक्स्ट, इसी कड़ी में जो नेक्स्ट रूल है वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये नियम क्या बताता है
कि यदि हमारे पास एक ही उपकोष के कक्षक उपस्थित है, एक ही उपकोष के कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है, उनमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जितने भी कक्षक है उसमें सब में एक एक करके भरे जाते हैं और सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन के भरने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू होता है। अर्थात यह नियम जो है वो एक ही उपकोष में उपस्थित समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के तरीके पर आधारित है। दिस रूल deals with the filling of electrons into degenerate orbitals of the same subshell. Here the meaning of degenerate orbital is orbitals having same energy. According to this rule, the pairing of electron in p-d-f orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell is singly occupied. That means first electrons goes into one by one in all the orbitals, and after the filling of each orbital with one electron, pairing starts. This rule can be shown diagrammatically as, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये p सबशेल है। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। p उपकोष में 3 कक्षक है। यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। पहला क्या तरीका है कि 4 भरने के लिए मैंने फर्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन भरे। और दूसरा क्या तरीका है कि पहले मैंने फर्स्ट में 1 भरा, दूसरे में 1, तीसरे में 1। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तब उसके पश्चात चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस फर्स्ट में आया और युग्मन शुरू हुआ। तो हुंड यही कहता है कि यही होना चाहिए, जितने भी समान ऊर्जा के कक्षक उपस्थित है उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए और जब सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाए तो युग्मन शुरू होना चाहिए। इसलिए इन दोनों रिप्रेजेंटेशन से फर्स्ट जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हमने पहले कर ली है वो क्या होगा? रॉन्ग। सेकंड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ फिलिंग एनर्जी लेवल्स। जो नेक्स्ट है उसमें अब जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए होगा कि ऑर्बिटल्स को जो है वो किस आधार पर भरा जाए। चूंकि मैं यहाँ n+l रूल में आपको बता चुकी हूँ कि अपन ऑर्बिटल की एनर्जी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जिसमें n+l या n का मान कम हो। तो इस आधार पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कक्षक जो है वो हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। सबसे कम ऊर्जा का कक्षक सबसे पहले भरा जाता है और अधिकतम ऊर्जा का बाद में। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल कैन बी शोन एज। यहाँ पर कक्षकों का जो भरने का क्रम है वो बताया गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। 1s के बाद किस में जाएगा? 2s। 2s के बाद किस में जाएगा? 2p। 2p के बाद 3s। 3s के बाद 3p, फिर 4s। 4s के बाद 3d, फिर 4p एंड 5s। ये इसका इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है। अब आता है नेक्स्ट कि हमें जब ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से भरना है तो उसको भरने के लिए भी हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को है वो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ऑर्बिटल, हमें पता है कि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, d में कितने आ सकते हैं? 10 और f में कितने आ सकते हैं? 14। तो ऐसे उपकोष या कक्षक जो पूर्ण रूप से भरे हुए हो और इसका आधा क्या होगा? p3, d5 और f7। तो ऐसे उपकोष या कक्षक जो पूर्ण पूरित हो, p6, d10 या f14, या अर्ध पूरित हो जैसे p3, d5, f7, ये अन्य विन्यासों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अतः क्या होगा? ऐसा विन्यास भी अधिक स्थायी होगा। The orbitals which are completely filled, that is p6, d10 and f14, and half filled,
P3, D5 and F7 are relatively more stable due to their symmetrical distribution. So, such configurations are always preferred to fill.